सवर्णों के गुस्से ने बीजेपी को अंदर से हिलाकर रख दिया है। बीजेपी को अब इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं बिहार के बांकीपुर में जो कुछ हुआ उसका झटका उन्हें यूपी में ना लग जाए, और इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में भरत तिवारी के मामले में बीजेपी ने अपनी गलती मान ली है। न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट आई तो फिर बड़ा कदम भी उठा लिया गया। बीजेपी जो है भरत तिवारी के एक परिजन को सरकारी नौकरी देगी और सरकार भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता भी देगी। यानी कि बीजेपी पुरानी बातें छोड़कर अब इस तरह से सवर्णों से जुड़े हुए मामलों में नरमी दिखाने लगी है। आप ये भी देखिए कि सवर्णों ने ऐसी खलबली जो है वो बीजेपी के अंदर ला दी है कि अब सवर्णों की अनदेखी करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। सवर्ण समाज की जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सवर्ण समाज की जो शिकायतें हैं उन्हें सुनने के लिए बिहार में खास तौर पर 38 जिलों में नोडल अफसर अब रहेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, चाहे जमीन और संपत्ति से जुड़े विवाद हो, जातीय उत्पीड़न से जुड़े विवादों के समाधान के लिए सवर्ण जाति के लोगों को अब पटना स्थित आयोग के दफ्तर में आना पड़ता था। लेकिन अब सभी 38 जिलों को जो है इस तरह के काम करने के लिए अपने ही गृह जिले में न्याय मिलना सुगम हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर अफसर जो हैं मौजूद होंगे। इससे उनके समय की और पैसे की बचत होगी। सवर्णों का बीजेपी पर गुस्सा तब फूटा था जब यूजीसी के भेदभाव वाले नियम आए थे। यूजीसी के मामले की तो बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाला, क्योंकि जनवरी 2026 में जब यूजीसी इक्विटी नियमों को अधिसूचित किया गया तब देश भर में सवर्ण समाज के छात्रों ने भाजपा के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन किए थे। इन नियमों के आड़ में किसी सवर्ण छात्र को झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है, कानूनी खामियां थी। यूजीसी नियमों के कारण पूरे भारत में ये नैरेटिव बन गया कि बीजेपी की, भाजपा की ये सरकार जो है वो सवर्ण विरोधी बन गई है, और इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूजीसी इक्विटी नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी। जन भावनाओं को देखकर केंद्र सरकार ने भी कोर्ट के इस फैसले को चुनौती नहीं दी। उसने हालात को भापा, मुद्दे को तूल दिया, नहीं दिया, और फिर सरकार ने नियमों के प्रारूप को दोबारा तैयार करने के लिए कोर्ट से कुछ समय ले लिया। इस तरह से ये मामला कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार चाहती तो कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती थी, जिससे कि मामला जो है और पेचीदा हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा करके वो ये दिखाना चाहती है कि उसे सवर्ण समाज की चिंता है और भाजपा सवर्ण विरोधी नहीं है। लेकिन यूजीसी को लेकर बीजेपी नेताओं का जिस तरह से रुक रहा है उससे सवर्ण समाज जो है बेहद नाराज रहा। सवर्ण समाज ने भी ताकत बिहार में बांकीपुर जैसी जगहों पर चुनाव में दिखा दी, और बांकीपुर में बीजेपी को ऐसा झटका मिला जिसके बाद अब वो यूपी में कोई रिस्क नहीं ले सकती। बांकीपुर झटका जो है वो बीजेपी के लिए बड़ा है, और सवर्ण समाज इसलिए भी फिक्र है क्योंकि उसे जल्द ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का मुख्य आधार गैर यादव पिछड़ी जातियां और सवर्ण समाज ही है। इसलिए भी भाजपा सवर्ण समाज को अपने पाले में एकजुट रखने के लिए इसीलिए लगातार फैसले ले रही है। इसलिए बांकीपुर में जो नुकसान हुआ उसको उत्तर प्रदेश में ना दोहराया जाए, वो ये चाहती है। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं। बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव की तो पहले ही दिख दिया था कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो ऑटोमेटिक विन वाला राज्य नहीं है। 2024 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 33 लोकसभा सीटें ही जीती, जबकि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 37, कांग्रेस ने 6। बीजेपी का राज्य में वोट शेयर करीब 41.37% रहा। ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में अगर आप बात की जाए तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 62 लोकसभा सीटें जीती थी। यानी 2024 के हिसाब से, लिहाज से सीटों में बड़ा बदलाव आया। इसके पीछे कास्ट कोएलिशन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर था। अब 2024 के लोकनीति CSDS पोल सर्वे का आंकड़ा देखिए। उत्तर प्रदेश में 69% अपर कास्ट वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि करीब 16% इंडिया ब्लॉक की तरफ गए थे। ये इसी सर्वे में करीब 79% राजपूत वोटर्स बीजेपी के साथ होने की बात सामने आई। ब्राह्मण्स और वैश्य समुदाय के भी बीजेपी को मजबूती से साथ दिया, समर्थन दिया। इसका सीधा अर्थ क्या है? ये कि बीजेपी के लिए अपर कास्ट वोट जो है वो अभी भी बेहद महत्वपूर्ण है।
अगर इसमें बड़ा बदलाव होता है तो उसका चुनावी असर जो है वो हो सकता है। लेकिन यहां भी एक बात जरूरी है समझना, बीजेपी सिर्फ अपर कास्ट पार्टी नहीं है। 2014 के बाद बीजेपी ने अपनी सोशल कोएलिशन को जो है वो ओबीसी, ईबीसी, एससी और गरीब वर्गों तक फैलाया है। यही उनकी चुनावी ताकत रही है। इसलिए बीजेपी की चुनौती सिर्फ सवर्ण वोट बचाना नहीं है, उसे सवर्ण, ओबीसी, दलित, महिला, युवा, अलग अलग समूहों को भी संतुलन बनाए रखना है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बांकीपुर का की संदेश जो है वो महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि बिहार में बीजेपी का कोई कोर वोटर नाराज होता है, उसका प्रभाव बिहार की एक सीट पर पड़ सकता है। लेकिन वही नाराजगी अगर किसी बड़े राज्य में दिखाई दी जहां मुकाबला ज्यादा क्लोज हो तो असर बहुत बड़ा हो सकता है। यूपी में तो अपर कास्ट वोटर्स की आबादी का अनुमान करीब 18 से 20% के आसपास लगाया जाता है। कुछ विश्लेषणों के मुताबिक ये वोट लगभग 125 विधानसभा सीटों में निर्णायक प्रभाव डाल सकता है। अब इसका मतलब यह है कि 125 सीटों पर सवर्ण तय कर सकते हैं कि कौन जीतेगा। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि क्लोज कंटेस्ट, यानी कि जिन सीटों पर अगर किसी पार्टी का कोर वोटर कुछ प्रतिशत भी शिफ्ट होता है तो परिणाम बदल सकता है। और बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही हो सकती है, कोर वोटर्स को नाराज किए बिना ब्रॉडर सोशल कोएलिशन को कैसे मेंटेन किया जाए। आप ध्यान रखिए, 2024 में बीजेपी को पहले ही एक लेसन दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने संविधान और रिजर्वेशन का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। इसका असर जो है आप देखिए, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। कास्ट और रिजर्वेशन को लेकर चिंता, बेरोजगारी, स्थानीय मुद्दे बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट के महत्वपूर्ण फैक्टर्स के रूप में बताए गए। यानी 2024 ने एक चीज स्पष्ट कर दी कि सिर्फ नेशनल इश्यूज जो हैं उसके भरोसे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। मतदाता के स्थानीय कंसर्न्स महत्वपूर्ण हैं और यही बांकीपुर का दूसरा संदेश हो सकता है। अब सवाल है कि बीजेपी के लिए असली चुनौती क्या है। बीजेपी की असली चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि कोई उसका सवर्ण वोटर नाराज है। असली चुनौती यह है कि अगर एक तरफ सवर्ण वोटर कहता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो दूसरी तरफ ओबीसी का वोटर कहता है कि रिप्रेजेंटेशन चाहिए। एससी वोटर वेलफेयर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। युवा जो है वो नौकरी चाहता है। किसान इनकम और लागत की बात करता है। शहरी मिडिल क्लास जो है वो महंगाई और सर्विसेज की बात करता है। तो एक पार्टी को इन सभी को साथ कैसे मैनेज करेगी? बीजेपी ने पिछले एक दशक में इसी सोशल कोएलिशन को बनाने की कोशिश की है। इसलिए किसी एक समूह की नाराजगी भी पार्टी के लिए स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम बन सकती है। अगर हम बांकीपुर को यूपी के संदर्भ में समझना चाहते हैं तो फिर हमें आने वाले महीनों में 5 चीजें देखनी होंगी। पहली, बीजेपी का अपर कास्ट आउटरीच। क्या पार्टी ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कश्यप और दूसरे जनरल कास्ट जो है, कैटेगरी जो है, ग्रुप्स के बीच अपनी आउटरीच को बढ़ाती है? दूसरा, ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग। क्या बीजेपी नॉन यादव ओबीसी ग्रुप्स के बीच अपना आधार और मजबूत करती है? तीसरा, युवा और रोजगार, क्योंकि एजुकेशन और जॉब्स का मुद्दा बिहार से लेकर यूपी तक युवाओं के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है। चौथा, लोकल गवर्नेंस। नगर पालिका, पंचायत, तहसील, जमीन, पुलिस, सरकारी दफ्तरों से जुड़ी हुई शिकायतें चुनाव में बड़े मुद्दे बन सकती है। और पांचवी, विपक्ष का सोशल कोएलिशन। अगर समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी जो है वो अपर कास्ट वोटर के बीच में कुछ हिस्से में सेंध लगाने में सफल होते हैं तो बीजेपी के लिए मुकाबला और कठिन हो सकता है। अब पूरा गणित जो है उसे आप समझिए एक लाइन में। बीजेपी को सिर्फ अपने विरोधियों से नहीं लड़ना, उसे अपने ओन वोटर्स कोएलिशन को भी इंटैक्ट रखना है। अगर बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर 80 से 90% की दर से उसके साथ बना रहता है तो फिर पार्टी का फायदा है। लेकिन अगर उसमें छोटा सा भी हिस्सा किसी टैक्टिकल वोटिंग करने लगे और दूसरी तरफ अपोजिशन ओबीसी और दलित वोट को कंसोलिडेट कर ले तो फिर क्लोज सीट्स में परिणाम बदल सकते हैं। 2024 उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में उसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। 2027 में यूपी के चुनाव में क्या होगा, इसका जवाब आने वाले महीनों में हमें मिल जाएगा। लेकिन एक बात अभी साफ है
कि भारतीय राजनीति में अब कोई भी पार्टी जो है अपने पुराने वोट बैंक के लिए यह मानकर नहीं चल सकती कि वो हमेशा से हमारे साथ ही रहेगा। वोटर अब विकल्प देखता है, मुद्दे देखता है, उम्मीदवार को देखता है और उसे अब लगता है कि उसकी बातें अगर नहीं सुनी जा रही हैं तो वो फिर अपने पुराने राजनीतिक रिश्ते को भी बदल सकता है।